अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करते हैं पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से खबरें। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा और मॉडल माहिरा खान ने गूगल और फेसबुक हेडक्वार्टर का दौरा किया है। नाज़रीन, माहिरा खान शौकत खानम अस्पताल बराए कैंसर की सफ़ीर हैं और मुख्तलिफ तकारीब में इस हवाले से आगाही फराहम करने के साथ साथ अस्पताल के लिए फ़ंड्स जमा करने की भी खदमात सर अंजाम देती हैं। अदाकारा इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, जहां उन्होंने शौकत खानम अस्पताल की सफ़ीर की हैसियत से फेसबुक हेडक्वार्टर का दौरा किया। इस मौके पर ली गई तस्वीर उन्होंने इंस्टाग्राम पर मदाहों से भी शेयर की हैं। तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने शौकत खानम अस्पताल, फेसबुक और गूगल का भी शुक्रिया अदा किया, जो कि काफ़ी अरसे से लोगों में आगाही शऊर बेदार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दूसरी जानिब फेसबुक और गूगल हेडक्वार्टर में माहिरा खान ने इंटरव्यू भी दिया। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि माहिरा खान पहली पाकिस्तानी अदाकारा हैं जिन्हें फेसबुक और गूगल के हेडक्वार्टर्स का दौरा करने का मौका मिला है। पाकिस्तानी अदाकारा मथीरा ने अपनी बहन के साथ चंद तस्वीर और वीडियोस मंजर आम पर आई हैं, जो कि अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा के शहर मियामी की हैं। इन वीडियोस में मथीरा का बोर्ड और उतार चढ़ाव सोशल मीडिया सार्फिन को तनकीद करने का मौका फराहम कर रहा है। अदाकारा मथीरा तलाक के बाद ज़्यादातर वक्त बैरून मुल्क में ही गुजार रही हैं और इस दौरान मुख्तलिफ वीडियोज़ और तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी करती रहती हैं। इन दिनों वो अपनी छोटी बहन रोज़ मोहम्मद के साथ मियामी और बैंकॉक की सैर पर निकली हुई हैं, जहां वो खूब मज़े कर रही हैं। मथीरा ने भारतीय गानों पर टिकटॉक वीडियोस भी शेयर की हैं, जिन्हें खूब सराहा जा रहा है, जबकि उनकी तस्वीर हमेशा की तरह तनकीद की जद में है। मारूफ सूफ़ी गुलकारा आबदा परवीन ने कहा है कि सब्र से काम लिया जाए तो मुआशरे में बड़ी मस्बत तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं। उनका कहना था कि बदकिस्मती से हम में से बर्दाश्त की क़ुव्वत का खात्मा होता जा रहा है और मुख्तलिफ मसाइल की बिना पर हमारे मिजाज में चिड़चिड़ापन सरायत कर चुका है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मुसलमान होने के नाते हमें एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखने की तलकीन की गई है, मगर हम एक दूसरे के हकूक़ देने के बजाय उन हकूक़ को छीन रहे हैं और कोई शख्स भी गलती करने के बाद इसका एतराफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। और इन सारी चीज़ों की वजह से मुआशरे में अब तरीके सूरत हाल पैदा हो चुकी है। आबदा परवीन ने कहा है कि अगर हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करके एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखें तो हम मुहज़्ज़ब मुआशरा बन सकते हैं। अब जब रुख करते हैं बॉलीवुड का। नामवर बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी की तकरीबात का आगाज़ हो गया है। बॉलीवुड की खूबसूरत जोड़ी दीपिका पादुकोण और रणवीर की शादी की तकरीबात का आगाज़ हो गया और इसी सिलसिले में दीपिका पादुकोण के घर हिंदुओं की मजहबी रसूम और रिवायात के मुताबिक पूजा का एहतमाम किया गया है, जिसमें दुल्हा और दुल्हन की आने वाली ज़िंदगी की खुशियों, सेहत और लंबी ज़िंदगी के लिए दुआ की जाती है। नाज़रीन, इस पूजा का एहतमाम दुल्हा और दुल्हन दोनों के घर किया जाता है। ताहम फ़िलहाल ये तकरीब सिर्फ दीपिका पादुकोण के घर मुनक्किद की गई है, जिसमें दीपिका जर्द रंग के लिबास में नहायत खुश और खूबसूरत नज़र आ रही हैं। ज़राए के मुताबिक दीपिका पादुकोण का लिबास मारूफ भारतीय डिज़ाइनर सिबासा ची ने डिज़ाइन किया है और ये वही डिज़ाइनर हैं जिन्होंने अनुष्का की शादी पर उनके लिबास भी डिज़ाइन किए थे। नाज़रीन, याद रहे कि दीपिका और रणवीर की शादी रवा माह की 14 और 15 तारीख को इटली के खूबसूरत मकाम लेक कोमो में शादी के बंधन में बंधेंगे और शादी की तकरीबात में सिर्फ 30 मेहमानों को मदऊ किया जाएगा, जबकि मोबाइल के इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान रिलीज से पहले ही मुश्किलात का शिकार हो गई। शायकीन बॉलीवुड की महंगी तरीन फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का इंतजार बेचैनी से कर रहे हैं, ताहम आमिर खान की फिल्म रिलीज से कबल ही मुश्किलात का शिकार हो गई है। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर जौनपुर के शहरी हरबंस राज चौधरी ने फिल्म के प्रोड्यूसर, हिदायतकार और आमिर खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकंदा और निशाद मल्लाह सोसाइटी ने फिल्म का नाम तब्दील करने और फिल्म में आमिर खान का नाम फ़िरंगी मल्लाह से फ़िरंगी हटाने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि फ़िल्म की शोहरत में इजाफे और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए जानबूझकर फ़िल्म का नाम ठग्स ऑफ हिंदुस्तान रखा गया है। इसके अलावा निशाद सोसाइटी को फिल्म में ठग और फिरंगी कहा गया है, जिससे सोसाइटी की बेइज्जती हो रही है। शिकायत में ये नुक्ता भी उठाया गया है कि जब ये कहानी कानपुर ज़िला की है तो फिल्म का नाम ठग ऑफ हिंदुस्तान क्यों रखा गया है। फिल्म में आमिर खान फिरंगी मल्लाह नामी ठग का किरदार निभा रहे हैं और फिल्म मेकर जानते थे कि इसके खिलाफ एहतजाज होगा और इस वजह से ये फिल्म और चलेगी। इस केस की समाअत 12 नवंबर को होगी और वाज़ेह रहे कि फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की कहानी अंग्रेज़ी नॉवल से ली गई है और फिल्म में आमिर खान के साथ पहली मर्तबा अमिताभ बच्चन एक्शन में नजर आएंगे, जबकि अदाकारा कतरीना कैफ और फातिमा सना शेख भी अहम किरदार निभा रही हैं। फिल्म दिवाली के मौके पर 8 नवंबर को रिलीज़ की जाएगी।
बॉलीवुड के शहंशाह बिग बी को दिल्ली बार कौंसिल की जानिब से एक इश्तहार में वकील का गाउन पहनने पर कानूनी नोटिस जारी हुआ है। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को एक दिलचस्प केस में दिल्ली बार कौंसिल की जानिब से नोटिस जारी हुआ है और दिल्ली बार कौंसिल ने अमिताभ बच्चन को एक इश्तहार में वकील का लिबास पहनने पर नोटिस जारी किया है। अमिताभ के साथ साथ भारत की मारूफ मसाला कंपनी और यूट्यूब को भी नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस में कहा गया है कि अमिताभ बच्चन ने हुकाम की इजाज़त के बगैर इश्तहार में वकील का लिबास पहना, लिहाजा उन्हें और इसमें शामिल दीगर अफराद को और इदारों को कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ सकता है। नोटिस में मजीद कहा गया है कि इस तरह के इश्तहारात को फौरी तौर पर रोकना होगा और भारतीय बार कौंसिल और दीगर रियासतों की बार कौंसिल्स मुस्तकबिल में किसी भी इश्तहार में वकीलों का लिबास पहनने की इजाज़त नहीं देंगी। इसके साथ ही नोटिस में शामिल अदाकार और अदाकारों को 10 रोज़ के अंदर अंदर जवाब दाखिल करने का कहा गया है, वरना उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मकबूल गीत दिलबर के रीमेक की अदाकारा नोरा फतेही एक बार फिर जॉन अब्राहम के साथ फिल्म बटला हाउस में धमाकेदार एंट्री देंगी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड की एक्शन हीरो जॉन अब्राहम की फिल्म सत्ता में विजेते में शामिल माजी के मशहूर गीत दिलबर के रीमेक से शोहरत पाने वाली कैनेडियन नजात मराकशी अदाकारा नोरा एक बार फिर जॉन अब्राहम के साथ फिल्म बटला हाउस में जलवा बिखेरती नजर आएंगी। फिल्म में शामिल होने पर नोरा ने ट्वीट के जरिए खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि मैं इस फिल्म में अहम किरदार अदा कर रही हूं, जबकि मैं फिल्म के मरकजी किरदारों और दीगर अमले के साथ काम करने पर काफ़ी खुश हूं। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि निखिल अडवाणी की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म बटला हाउस की कहानी 2008 में भारत में होने वाले ऑपरेशन पर मबनी है, जिसमें जॉन अब्राहम इंस्पेक्टर संजीव कुमार यादव का किरदार अदा कर रहे हैं और यह फिल्म 2019 में 15 अगस्त के दिन सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। नाज़रीन, जहां दुनिया भर में हैलोवीन का जश्न मनाया गया, वहीं बॉलीवुड सितारे भी इसमें पीछे नहीं हटे। हैलोवीन वैसे तो हर साल की 31 अक्टूबर को दुनिया के कोने कोने में मसीही बिरादरी के अफराद मनाते हैं, जो कि 3 दिन पर मबनी इवेंट होता है जिसे हॉलोडे भी कहा जाता है। हैलोवीन के दौरान ड्राउनी कहानियाँ सुनाई जाती हैं और ऐसे कपड़े पहने जाते हैं जिसे देखकर लोगों पर खौफ तारी होने के बजाय जाता है और गाने गाए जाते हैं, मीठे पकवान पर जोर दिया जाता है। अब हैलोवीन का जश्न मनाना एक फैशन बन चुका है, जिसका जश्न लोग दिलचस्पी से मनाते नजर आते हैं। लोगों का मानना था कि 31 अक्टूबर की रात को जिंदा और मुर्दा लोगों की दुनिया के दरमियान मौजूद हद ख़त्म हो जाती है और मुर्दा लोगों की रूहें जिंदा लोगों की दुनिया में आ जाती हैं। अपने मरहूम रिश्तेदारों की रूह को सुकून पहुंचाने के लिए ये लोग रात के वक्त लकड़ियों को जलाकर इसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाया करते थे और इस आग के इर्द गिर्द फसलें जलाया करते थे और जानवरों की कुर्बानी भी देते थे। वक्त के साथ साथ इस त्यौहार का नाम हैलोवीन पड़ गया। बादशाह इस त्यौहार में नन्हे बच्चे भूत बनकर आसपास के घरों की दरवाज़ों पर दस्तक देते थे और इस मौके पर या तो उन्हें खाने के लिए टॉफ़ियाँ देना ज़रूरी होता है या दूसरी सूरत में उनकी शैतानी का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, लोग इस त्यौहार के लिए ख़ास तौर पर बच्चों के खाने की छोटी छोटी चीज़ें खरीद कर लाते हैं और जैसे ही कोई बच्चा दरवाजे पर दस्तक देता है तो उसे ये चीज़ें देने के लिए दरवाजे की तरफ चल पड़ते हैं। इस मौके पर बॉलीवुड स्टार्स ने भी हैलोवीन का जश्न शानदार अंदाज से मनाया। बॉलीवुड फैशनिस्टा सोनम कपूर ने हैलोवीन के मौके पर स्याह रंग को फौकियत दी, जबकि अर्जुन कपूर ने अपनी निहायत ड्रॉनी तस्वीर शेयर की। ट्विंकल खन्ना अपने ड्रॉने मास्क को बोसा देती हुई नजर आई और प्रीति जिंटा ने हैलोवीन के मौके पर मकड़ी का रूप अपनाया। सोहा अली खान ने अपनी बेटी अनाया की हैलोवीन के मौके पर तस्वीर शेयर की। नाज़रीन, आपको किस स्टार का हैलोवीन अंदाज सबसे ज़्यादा पसंद आया, हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बॉलीवुड अदाकारा सनी लियोन अपनी नई फिल्म में हिंदू रानी का किरदार निभाने पर मुश्किल में फंस गई हैं। अदाकारा सनी लियोन की तमिल फिल्म वीरा महादेवी की रिलीज़ खतरे में पड़ गई है। फिल्म में सनी लियोन माजी के बहादुर जंगी किरदार वीरा महादेवी के किरदार में नजर आएंगी। ताहम भारतीय हिंदू जमात KRV ने फिल्म की रिलीज़ ना होने के देने की धमकी दी है और भारतीय हिंदू जमात के यूथ विंग के सरबराह हर्ष का कहना था कि सनी लियोन किसी तरह भी वीरा महादेवी का किरदार निभाने की अहल नहीं है, क्योंकि उनका माजी दागदार है। उनकी फिल्म में इस किरदार से भारत में मौजूद हर हिंदू के जज्बात मजरूह होते हैं, इसलिए वो फिल्म को किसी भी कीमत पर रिलीज़ की इजाज़त नहीं देंगे और अगर फिल्म रिलीज़ की गई तो सिनेमा घरों को जला देंगे। वाज़ेह है कि सनी लियोन को गुज़श्ता बरस भी बेंगलोर में साले 9 के मौके पर शो के दौरान धमकियों का सामना करना पड़ा था। हिंदू इंतहा पसंद जमातों ने अदाकारा के पोस्टर्स भी जलाए थे।
बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने किंग खान की फिल्म ज़ीरो के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा है कि उनसे फिल्म देखने के लिए इंतजार नहीं हो रहा। भारतीय मीडिया में इन दोनों हर तरफ किंग खान की फिल्म ज़ीरो के चर्चे हैं। फिल्म का ट्रेलर शाहरुख खान की सालगिरह के रोज़ यानी कि कल जारी किया जाएगा। ताहम अदाकार आमिर खान पहले ही फिल्म का ट्रेलर देख चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ ट्रेलर देखने के बाद आमिर खान ने इसे बेहतरीन करार देते हुए फिल्म में कतरीना और अनुष्का की अदाकारी को खूब सराहा है, जबकि किंग खान की अदाकारी के बारे में उन्होंने राय देते हुए कहा था कि ट्रेलर में शाहरुख खान सब पे सबकत ले गए हैं। अपने ट्विटर पैगाम में आमिर खान ने फिल्म की तारीफ करते हुए कहा था कि उनसे फिल्म देखने के लिए इंतज़ार नहीं हो रहा। वाज़ेह है कि फिल्म ज़ीरो में शाहरुख खान डबल रोल अदा कर रहे हैं, जिनमें से एक पस्ता कद शख्स का किरदार है और फिल्म में कतरीना और अनुष्का के अलावा अनजहानी अदाकारा श्रीदेवी, आलिया भट्ट, काजोल, रानी मुखर्जी और अभय देओल भी अपना मुख्तसर किरदार में नजर आएंगे। अब जरा रुख करते हैं हॉलीवुड का। अमरीकी गुलकारा, मौसीकार, डांसर, फैशन डिज़ाइनर और लिखारी जेनिफर लोपेज़ ने, जिन्हें प्यार से जेलो भी कहा जाता है, अगरचे वो हमेशा अपनी उधेड़ उम्र में कम उम्र और खूबसूरत लड़कियों की तरह नजर आने की वजह से खबरों में रहती हैं, ताहम इस बार वो अपने एक फ़ोटोशूट की वजह से खबरों में हैं। 39 साल जेनिफर लोपेज़ के ताज़ा फ़ोटोशूट की तस्वीर इंटरनेट पर आते ही वायरल हो गई हैं और लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा कि वो तस्वीर में किसी ऐसी खातून को देख रहे हैं जिन्होंने तकरीबन 50 बहारें देख ली हैं। जेनिफर लोपेज़ ने दरअसल फैशन मैगजीन इन स्टाइल के लिए करवाए गए फ़ोटोशूट की चंद तस्वीर अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं, जिनमें से एक तस्वीर में उन्हें सुपर हीरो के लिबास में भी देखा जा सकता है। जेनिफर लोपेज़ के फोटोशूट की तस्वीर इन स्टाइल के मैगजीन ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर की, जो कि देखते ही देखते वायरल हो गई। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।